हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हाल ही में रिलीज हुई कल की 2898 एडी मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें महाभारत के बैकड्रॉप से दिखाई जाती है, यानी कि अश्वत्थामा से, जो पांडवों का अंत चाहता था, जिस वजह से उसने उत्तरा के पेट में पल रहे लास्ट पांडव के अंश को ब्रह्मास्त्र की मदद से खत्म करने का डिसाइड किया था, यानी कि उन्हें पांडवों के अंश का खात्मा करना था। और अश्वत्थामा के इस प्रयास के कारण श्री कृष्ण काफी क्रोधित हुए थे, जिस वजह से उन्होंने अश्वत्थामा को एक श्राप दिया था कि वो कभी मरेगा नहीं, यानी कि वो हमेशा जीवित ही रहेगा, जिसका प्रायश्चित करने का भी श्री कृष्ण ने उसे एक मौका दिया था। जो मौका ये था, जब कल्कि का जन्म होगा, वो भी उस समय जब दुनिया में कोई भी अच्छाई नहीं बचेगी, साथ ही गंगा पूरी तरह सूख चुकी होगी, जिस समय अश्वत्थामा को ही कल्कि के जन्म को संभव करवाना होगा, वो भी उसकी रक्षा कर, और इस तरह से ही वो प्रायश्चित कर पाएगा, जिसका संकेत उसे उसके सर की उस मणि से मिलेगा, जिसे 6000 साल पहले श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सर से निकाल उनसे अलग कर दिया था। वो फिर से उनके पास लौटेगी और उसमें एक चमक होगी, जिससे अश्वत्थामा को ये संकेत मिलेगा कि कल्कि आने वाला है और वो अपना प्रायश्चित कर सकते हैं। और फिर ऐसे ही कहानी काफी हजारों साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि गंगा पूरी तरह सूख चुकी है और कुछ लोग काशी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, जिनमें हम एक शख्स को देख पाते हैं जो इस होप में काशी आप पहुंचा है कि भगवान का जन्म होने वाला है, जिसके लिए वो एक लड़की से भी मिलता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो लड़की वो नहीं होती जिसकी तलाश में वो यहाँ आया हुआ है। क्योंकि काशी में एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों को खाने पीने और अच्छा रहने का साधन मिला है, वो भी सुप्रीम यास्किन की मदद से। पर उनकी एक काफी बड़ी फौज है, साथ ही अगर किसी को उनकी सराउंडिंग्स और उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके वहाँ रहने के लिए जाना है, तो उसके लिए उन लोगों को लगभग 1 मिलियन यूनिट्स लगेगी, जो कमाना आसान नहीं, जिस वजह से काफी सारे बाउंटी हंटर्स और आम लोग उस पैसे को कमाने के लिए लगे हुए हैं। साथ ही हम देख पाते हैं कि जो शख्स काशी आ पहुंचा था, उसे कुछ लोग संभाला वापस बुला रहे हैं, जो एक ऐसी जगह है जहां आज भी लोगों को भगवान में भरोसा है, पर वो शख्स लौटना नहीं चाहता। और साथ ही हम देख पाते हैं कि सुप्रीम यास्किन का वफादार कमांडर मानस उसे पकड़ने में कामयाब होता है, साथ ही उसके साथ मौजूदा एक लड़की को भी जो प्रेग्नेंट थी। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि वो शख्स उसे संभाला का रास्ता नहीं बताता, तो कमांडर मानस ना सिर्फ उस लड़की को मारते हैं, बल्कि उस शख्स को भी खत्म कर देते हैं। और उसी के साथ हमें पता चलता है कि सुप्रीम यास्किन ने एक रिसर्च टीम बनाई हुई है, यानी कि वो किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो और कोई नहीं बल्कि लड़कियां हैं, यानी कि वो उन लड़कियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो जन्म दे सकती है। पर बात करें दीपिका की, जिसका नाम फिलहाल के लिए सम 80 रखा गया है, वो नेगेटिव साबित हुई है, यानी कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही, जिस वजह से उसे जन्म देने वाली लड़कियों की सहायता करने के लिए रखा गया है। और ऐसे ही हम उसकी एक दोस्त को देख पाते हैं जो बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी तो है, लेकिन वहाँ मौजूदा कोई भी लड़की 3 महीने से ज्यादा बच्चे को अपनी कोख में कैरी नहीं कर पाती, जिस वजह से साइंटिस्ट हैरान है। साथ ही कमांडर मानस भी प्रोसेस को जल्दी करना चाहता है, जिस वजह से मौजूदा औरतों में जो बच्चे मौजूद हैं, वो उनमें से सीरम निकालने का डिसाइड करता है, वो भी उन्हें एक मशीन में डालकर, जिस मशीन में डाल उनके पेट से न सिर्फ बच्चों को मारा जाता है, बल्कि उनके सीरम को पूरी तरह इंजेक्ट कर लिया जाता है। और फिर माँ का कुछ काम नहीं होता, जिस वजह से वो लोग उन्हें जलती हुई आग में झोंक देते हैं, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती है। जो सारी चीजें वहाँ रह रही औरतों को काफी अच्छे से पता है। लेकिन बात करें समेटी की, यानी कि दीपिका पादुकोण की, तो हम देख पाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी जानकारी उसने अभी तक किसी को भी नहीं दी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जो बच्चे पैदा करवाए जाते हैं वो एक प्रोसेस है, ना कि किसी ह्यूमन का वो बच्चा है। पर फिर भी समेटी उस बच्चे को रखना चाहती
चाहती है जो बात वो अपनी फ्रेंड से कहती है, जिसके लिए वो उसे मना भी करती है, लेकिन दीपिका उस चीज के लिए रेडी नहीं, क्योंकि बचपन में उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा और उसके फादर ने उसे इस जगह लाकर बेच दिया और तब से ही वो इन सारी चीजों में फंसी हुई है। पर अब वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है ताकि उसे एक नई उम्मीद मिल सके। पर अनफॉर्चुनेटली दीपिका की प्रेगनेंसी के बारे में उन लोगों को पता चल जाता है और वो लोग उसमें से सीरम एक्सट्रैक्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं। और फिर बात करें इस फिल्म के हीरो की यानी कि भैरवा की, तो हम देख पाते हैं कि भैरवा एक काफी माइंड ब्लोइंग बाउंटी हंटर है जिसे आज तक एक भी बाउंटी छूटी नहीं या फिर उसका शिकार उससे भागकर कहीं जा नहीं पाया। और ये सारी चीजें भैरवा सिर्फ फैसिलिटी में जाने के लिए कर रहा है, यानी कि उसे भी एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। और ऐसे ही हम उसकी लाइफ में उसकी फ्रेंड रॉक्सी को आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि दिशा पतानी को, जो हर वक्त उसके पीछे रहती है, यानी कि वो उसे पसंद करती है पर भैरवा उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। जिसके साथ साथ रॉक्सी उसे बताती है कि उसे फैसिलिटी में जाने की इजाजत मिली है, वो भी कुछ काम के लिए, जिस वजह से भैरवा खुश हो जाता है और उसके साथ जाने की जिद करता है। और उसके कहने पर रॉक्सी उसे साथ तो ले जाती है, पर अनफॉर्चुनेटली भैरवा को सिर्फ 1 घंटे काम करने की इजाजत दी जाती है, जो काम तो वो करता नहीं बल्कि 1 घंटे वो पूरी फैसिलिटी का मुआयना करता है, वो भी रॉक्सी के साथ। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें पकड़ लिया जाता है, जिस वजह से रॉक्सी को अंदर रख भैरवा को फैसिलिटी से निकाल दिया जाता है, जिस कारण भैरवा भी डिसाइड कर लेता है, यानी कि फैसिलिटी की लाइफ को देखने के बाद वो ये डिसीजन लेता है कि उसे एनी हाउ फैसिलिटी में वापस जाना है और अपनी लाइफ वहाँ पर जीनी है, जिसके लिए वो बाउंटी हंटिंग के लिए लग जाता है। जिसके बाद फिर से बड़ी फैसिलिटी की तरफ तो हम देख पाते हैं कि सम 80 को एक्सट्रैक्शन के लिए ले जाया जा रहा है और उसी के साथ हमें कॉम्प्लेक्स के बाहर एक लड़की नजर आती है जिसका कुछ रोबोट्स पीछा कर रहे हैं ताकि वो लोग उसे कैप्चर कर सके और फर्टिलिटी के लिए अपने साथ ले जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं, क्योंकि उस लड़की को बचाने के लिए हम एक बूढ़े शख्स को देख पाते हैं जो न सिर्फ उसे बचाने में कामयाब होता है बल्कि थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है, पर उससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिस वजह से वो छोटी बच्ची थोड़ी शॉक में रहती है। लेकिन उसी के साथ हम देख पाते हैं कि वो बूढ़े शख्स को कुछ विजन्स आ रहे हैं, जो विजन्स और किसी के नहीं बल्कि श्री कृष्ण के हैं और वो बूढ़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा है, जिसे उस छोटी बच्ची के पास से उसकी मणि मिलती है, जिससे अश्वत्थामा को ये पता चल जाता है कि उसका वक्त आ चुका है, यानी कि कल की जन्म लेने वाला है, जिसकी सुरक्षा के लिए उसे जाना होगा। जिसके बाद फिर से हमें फैसिलिटी दिखाई जाती है जहां हम देख पाते हैं कि सम 80 पर एक्सपेरिमेंट तो शुरू किए गए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मशीन काम नहीं करती और लाइट्स अजीब ढंग से बिहेव कर रही है, जिस वजह से सम 80 का एक्सट्रैक्शन पूरा नहीं हो पाता और वो उस होल में गिर जाती है जहाँ पर औरतों को जलाकर मार दिया जाता है। पर उसे बचाने के लिए वहाँ उसकी दोस्त आ पहुँचती है और उसे बताती है कि वो एक रिबेल है और वो शंभाला से आई है। साथ ही उसने उसके लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है जो उन लोगों का वेट कर रहे हैं, जिसके लिए वो लोग निकलते तो है, पर अनफॉर्चुनेटली सम 80 तो बच जाती है लेकिन उसकी दोस्त बच नहीं पाती। साथ ही सम 80 को बीरा कायरा नाम की लड़की अपने साथ संभाला ले जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वही बात करें कमांडर मानस की तो वो सम 80 को पकड़ने के लिए 1 मिलियन की बाउंटी लगा देता है, जिस वजह से सारे बाउंटी हंटर उसके पीछे लग जाते हैं, जिनमें भैरवा भी शामिल है। और सम 80 को बचाते बचाते कायरा तो मारी जाती है, पर जैसे ही बाउंटी हंटर्स उसे पकड़ने के लिए आप पहुँचते हैं तो उसे बचाने के लिए और कोई नहीं बल्कि अश्वत्थामा पहुँचते हैं, जिनकी हाइट काफी ही ज्यादा है और वो चुटकी भर में वहाँ मौजूदा लोगों को उससे दूर करने में और साथ ही उन लोगों को खत्म करने में कामयाब होते हैं। पर उसी के साथ हम देख पाते हैं कि कमांडर मानस ने भी अपने लोगों को सम 80 के पीछे भेज दिया है, जिससे भैरवा भी अपसेट है और अश्वत्थामा तो है ही, जिस वजह से भैरवा कमांडर के कुछ लोगों को खत्म करता है और अश्वत्थामा भी। लेकिन भैरवा को सम 80 चाहिए जो कमांडर के लोगों को खत्म कर सीधा उसे वहाँ से ले जाने का डिसाइड करता है, पर अनफॉर्चुनेटली अश्वत्थामा उसे रोक लेते हैं और उन दोनों के बीच हमें काफी
काफी अमेजिंग फाइट देख पाते हैं जिसमें डेफिनेटली भैरवा हार जाता है क्योंकि अश्वत्थामा की पावर भैरवा झेल नहीं पाता। और फाइनली अश्वत्थामा सम 80 को लेके संभाला आ पहुँचते हैं जिसे सुमिति का नाम दिया गया है और साथ ही मरियम नाम की लेडी उसका वेलकम करती है और साथ ही उसके वहाँ पहुँचते ही बरसात होना शुरू हो जाती है जो न जाने काफी सालों से नहीं हुई, जिससे वहाँ मौजूदा लोगों को ये आस मिल जाती है और साथ ही ये भरोसा भी कि सुमिति नई उम्मीद को जन्म देने वाली है, जहाँ सभी लोग सुमिति का काफी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो चीज उसके बिल्कुल समझ नहीं आती और साथ ही अश्वत्थामा हर वक्त उस पर नजर गड़ाए रहते हैं। जिसके बाद फिर से बड़े कमांडर की तरफ तो हम देख पाते हैं कि उसकी मुलाकात सुप्रीम यास्किन के खास आदमी काउंसलर बानी से होती है जो उसे बताता है कि कल रात सम 80 के एक्सट्रैक्शन के दौरान कुछ और भी अजीब चीजें हुई हैं, जैसे कि उन लोगों को एक धनुष मिला था जिसे काफी टाइम से उन लोगों ने अपने पास तो रखा था, लेकिन कल रात के बाद से ही कोई भी उस धनुष को छू नहीं पा रहा है क्योंकि जो शख्स या जो चीज उसे छूती है वो नष्ट हो जाती है। जिस वजह से कमांडर मानस ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें एनी हाउ समिति चाहिए, जिस वजह से उनकी बातचीत भैरवा से होती है जो उन्हें बताता है कि अश्वत्थामा के रहते कोई भी समिति तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन भैरवा के रहते ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भैरवा समिति को लाने की गारंटी कमांडर को देता है, जिसके बदले कमांडर उसे गारंटी फैसिलिटी में रहने देंगे। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि भैरवा अपनी तैयारियों में लग जाता है, साथ ही अपने गैजेट्स को तैयार करने लगता है ताकि वो अश्वत्थामा के अगेंस्ट यूज कर सके। पर अब मेन मसला उसका संभाला जाना है, जिसकी लोकेशन निकालने में वो अपने दोस्त की मदद से कामयाब होता है और अपने सफर को जारी करता है। पर संभाला पहुंचते ही हम देख पाते हैं कि उसका स्वागत करने के लिए अश्वत्थामा ऑलरेडी खड़े हैं जो काफी हद तक उसे रोक रहे हैं और साथ ही दोनों की लड़ाई इस बार हमें टक्कर की दिखाई जाती है क्योंकि भैरवा भी पीछे नहीं हटा जिसने काफी जायंट रोबोट अश्वत्थामा के अगेंस्ट खड़ा किया हुआ है, जिसके साथ साथ भैरवा का पीछा करते हुए कमांडर मानस भी आ पहुंचा है जो वहां सिर्फ समिति को लेने के लिए पहुंचा है, जिसके बदले वो वहां मौजूदा लोगों को हर्ट करना शुरू करता है, जिनमें हम मरियम को भी देख पाते हैं जिसे खत्म कर वो जैसे ही अपने साथ समिति को ले जा रहा होता है वो भी अश्वत्थामा को अपने डिवाइस की मदद से कैप्चर कर। और वही बात करें भैरवा की तो अश्वत्थामा की फाइट के दौरान वो बेहोश हो चुका था और जैसे ही समिति को लेकर कमांडर मानस उस लोकेशन से निकल ही रहे होते हैं तो अश्वत्थामा के पास जो छड़ी पड़ी थी वो भैरवा की तरफ सरक जाती है और न जाने उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जिसकी मदद से वो न सिर्फ कमांडर के लोगों को खत्म करने में कामयाब होता है और साथ ही समिति को बचाने में भी। जिसके बाद हमें फिर से महाभारत का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि भैरवा और कोई नहीं बल्कि कर्ण का रूप है, जिस वजह से ही वो सुमिति को बचाने में कामयाब हुआ और साथ ही उसे वहाँ से ले जाने में भी। लेकिन इस बात की हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि वो सुमिति को लेकर वहाँ से कहा गया है, जिसे अश्वत्थामा भी रोक नहीं पाए। और फिर ये सीन बढ़ता है काउंसलर बानी और सुप्रीम यास्किन की तरफ, जो सुप्रीम यास्किन के लिए समिति में से एक्सट्रैक्ट किए हुए कुछ सीरम्स को लाता है ताकि सुप्रीम यास्किन उसे इस्तेमाल कर सके। जिसे इस्तेमाल करते ही हम देख पाते हैं कि सुप्रीम यास्किन की जो बॉडी काफी खराब थी और काफी कमजोर और काफी बदल चुकी है, जो देख काउंसलर बानी हैरान है और वो उन्हें यही कहता है कि वो जल्द से जल्द समिति को ढूंढ कर लाएगा, साथ ही अश्वत्थामा को भी वो रोक लेगा। लेकिन सुप्रीम यास्किन उसे यही कहते हैं कि वो ये सब कुछ ना करे, बल्कि सुप्रीम यास्किन अब खुद उसे लेने के लिए जाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम सुप्रीम यास्किन के हाथ में उसी धनुष को देख पाते हैं जिसे कोई छू तक नहीं पा रहा था और वो धनुष और किसी का नहीं बल्कि अर्जुन का गांधीव धनुष है। तो बस इस वीडियो में इतना है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।